कार्यकर्ता कर सकते हैं। नॉलेज सीख मैंने पिछवा के लिए अभी ना। अच्छा ये बाबा के जाए दीजिए। आगे बढ़ जाओ, आ जाओ। देने के बाद तक परिवार वाले भाई आ रहे हैं। आ रहे हैं। नहीं माना पूरा बड़का अथी लगा हुआ है, एलईडी वगैरह कुछ आ रही है तो क्या है खबर शुभी? बड़ी खबर बताएंगे राहुल अपने दर्शकों को, जितेंद्र मान जी को बधाई। अबे 7 इंच फोटो है, जीत हो गए, जीत हो गए। हम बोले थे ना लंबाई चौड़ाई साइज सब जांच के लावल गेल है। अरे होई तो जीत गल थे। अबे कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अबे कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो चलिए। आप विधायक भी हैं गुरुआ के, और जिस हिसाब से इंडिया गठबंधन अभी आगे बढ़ रही है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सबसे पहले अपने देशवासियों को हम लोग बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं तमाम मतदाताओं को कि उन्होंने भाई हमारे गठबंधन को जनादेश देने का काम कर रहे हैं। जनादेश की ओर आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये हमारी महान जनता है। उन्होंने भाई हमारे जो नेता थे और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने जो हमारे चुनाव लड़े, वो मुद्दे पे चुनाव लड़े, और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो जुमले पे चुनाव लड़ रहे थे। तो जनता समझ चुकी थी, जनता यह जानती थी कि 10 साल हम लोगों को जो इन्होंने ठगने का काम किए, तो अब देश की जनता ठगाने वाली नहीं थी। इन्होंने मुद्दे पे लड़ाई लड़े, चाहे किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो। आप देख रहे हैं अग्निवीर 4 साल जो लाने का काम किए, युवा को किस तरह से ठगने का काम किए। किसानों को आप देखें, देश का किसान, जो इस देश का किसान भगवान होता है, जो उन्होंने अन्न का उत्पादन करके हम लोगों को भोजन कराते हैं, उनको न्याय नहीं मिला। वो दिल्ली के आप देख रहे हैं कि वहाँ सड़कों पे 1-1 साल तक के धरना दिए। तो तमाम लोग इनसे नारुष थे, और अपना वो जो जनादेश है वो इंडिया गठबंधन को इसलिए दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ी है। हमारे मैनिफेस्टो को देख रहे हैं, ये रोजगार की बात की है, ये आप गैस सिलेंडर देख लिए, महंगाई की बात की है, तमाम मुद्दों पे ये चुनाव लड़े। लेकिन उनका क्या था, देश के प्रधानमंत्री जुमले पे लड़ रहे थे, आपकी भैंस चुरा ली जाएगी, आपकी मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। क्या ये कोई प्रधानमंत्री जी का भाषण है? हमको तो नहीं लगता है। आप ही लोग बताइए कि देश में ऐसे कोई प्रधानमंत्री इस तरह के कोई भाषण दिए होंगे। तो उनकी हार तो उसी दिन नज़र आ रही थी जिस दिन बिहार में आके और पूरे देश में इस तरह के बोल रहे थे, आप क्या खा रहे हैं भाई, तो मछली खा रहे हैं। उस पर क्या प्रधानमंत्री जी का यही शोभा था, यही भाषण देश की जनता समझ रही थी। लगातार महागठबंधन से की लगातार बढ़ते जा रही है, क्या कहेंगे? जीत की ओर अग्रसर है आप? देखिए, औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के महान मतदाता डे 1 से, जिस दिन से नॉमिनेशन शुरू हुआ था, बल्कि इलेक्शन का शुरुआत हो गया था, घोषणा, उसी दिन मन बना चुकी थी औरंगाबाद की महान मतदाता कि इस बार हमको परिवर्तन करना है, और परिवर्तन की ओर हम बढ़ रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं यहाँ के तमाम मतदाताओं का, किसान, मजदूर, नौजवान, है ना, अगड़ा पिछड़ा, सभी लोगों को, दलित, महादलित, सभी लोगों को, कि तमाम मतदाता, महिला, पुरुष, सब लोग ने बढ़ चढ़ करके जो है परिवर्तन के पक्ष में मतदान किया है। और हम समझते हैं कि औरंगाबाद के लिए यह बहुत आवश्यक था, बहुत ज़रूरी था, विकास के लिए, कल्याण के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत आवश्यक था। क्योंकि हम लोग जिस पड़ाव पर खड़े थे उससे आगे विगत कई वर्षों से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे थे।
बहुत अपना कारोबार, रोजगार, दुनिया जहान बहुत कुछ बढ़ गया, लेकिन यहाँ की जो जनता के आंखों में प्यास था, चाहे वह उत्तर कोयल के पानी का सवाल हो, हरियाही के पानी का सवाल हो, और भी तरह तरह की चीज़ों का सवाल हो, वो जहाँ के तहाँ पड़ाव पर पड़ा रह गया था। हमारे उम्मीदवार चुनाव के दौरान संकल्प लिया है, खासकर उत्तर कोयल और हरियाही के बारे में, कि इसके लिए हमको पार्लियामेंट के समक्ष कुछ भी करना पड़ेगा। यहाँ तक कि आत्मदाह तक का सवाल इन्होंने जनता के भी संकल्प लिया है, क्योंकि पानी है तो जिंदगानी है। अभी आप पानी पीने के लिए औरंगाबाद के लोग तरस रहे हैं, हम उसकी व्यवस्था इतने वर्षों में नहीं कर पाए, ये लानत की बात है। खेती के लिए पानी हम नहीं दे पा रहे हैं, लानत की बात है। इसलिए जनता का जो मौजूद सवाल था, उन सवालों पर हम लोग चुनाव लड़े हैं, जनता के बीच अपील किए हैं कि यदि आप हमको समर्थन करेंगे, हमको मौका देंगे, तो डे नाइट 365 दिन जो साल में होता है, हम आपके लिए जिएंगे और मरेंगे। इंडिया गठबंधन की क्या खासियत रहेगी जनता आपकी तरफ ज़्यादा होगी? देखिए, इंडिया गठबंधन ने जो मैनिफेस्टो भी जो लागू किया और जो एक विश्वास किया था, और राहुल गांधी जी ने जो पद यात्रा किया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इंडिया गठबंधन पर जनता देश की पूरी मजबूती से जो उसके एजेंडे थे उसको आत्मसात किया, और ख़ास करके जिस तरह से संविधान को तहस नहस किया जा रहा था, लोकतंत्र को समाप्त करने की कोशिश की जा रही थी, आज़ादी पर खतरा हो गया था। इसलिए देश की जनता जब जब ऐसा समय आता है कि हमारा देश असुरक्षित है, आज़ादी असुरक्षित है, संविधान और लोकतंत्र असुरक्षित है, हमारा जो संविधान में जो आरक्षण दिया हुआ था उस पर न जाने कितने बार किस तरह से मतलब कि क्या किया गया, तो इन तमाम चीज़ों को इंडिया गठबंधन ने कमिटमेंट किया कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस देश का लोकतंत्र को हम बचाएंगे, संविधान को बचाएंगे, जमहूरियत को बचाएंगे, शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा जो गंगा जमनी संस्कृति हमारी है, तहजीब है, उस पर हम आँच नहीं आने देंगे। हमारा देश पहले है तब हम हैं, हमारा देश संविधान पहले है तब हम पार्टी हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को इंडिया गठबंधन के हमारे नेताओं ने देश के जनता को विश्वास दिलाया। जिस हिसाब से अभी बहुमत के आंकड़े की ओर बढ़ रही है इंडिया गठबंधन, इसके पीछे का क्या कारण? तो ये हम लोग पहले ही कहे थे कि 2014 में जो बोल करके आए थे और 2019 में भी उन बातों को, बहुत सारी बातों को, 14 वाली बातों को दोहराने का काम किया था, और 2024 में उन तमाम बातों को वो भूल गए। इसलिए हम लोग पहले से भी कह रहे थे कि अब हमारे राज्य और देश की जनता जागरूक हो चुकी है, और आप किसी को कितने दिनों तक झूठ के सहारे आप किसी को आगे लेकर के चल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये झूठ की जो सरकार थी, जो हमारे नेता सभी लोग कहते रहते हैं कि जुमलेबाजी की जो बात, हम लोग को तो छोड़ दिए, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते हैं कि ये तो जुमला था। तो इस बार जुमले का जवाब देश की जनता ने देने का काम किया है। देश में ऐसा कौन सा फैक्टर काम किया कि 400 पार का नारा जो था वो धराशायी हो गया? देखिए, देश में फैक्टर काम किया बेरोजगारी का, महंगाई का, और किसान का मुद्दा था, युवा का था। सारे मुद्दे जो वो लेकर के चलते थे, वो तमाम मुद्दा हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन ने रखा है। आप देख रहे होंगे कि इंडिया गठबंधन का जब घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें साफ तौर से कहा गया कि हमारी अगर सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर 30 लाख नौकरी अभी वैकेंट है, खाली पद है, उसको तो 15 अगस्त से ही हम लोग भरने का काम करेंगे, और 70 लाख और उसका हम लोग नौकरी सृजन करेंगे। तो पहला काम एकदम स्पष्ट बातों पर। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। एक बहुत बड़ा काम, जो 200 यूनिट बिजली फ्री, तो आप समझ सकते हैं कि गांव के गांव, हमें नहीं लगता, बहुत सारे गांव में हमने गया तो हमने पूछा भी, सवाल पर जो बोलते थे कहीं 200 यूनिट बिजली उठती भी है, तो गांव में किसी की नहीं होती है। औरंगाबाद भी जीत की ओर आप अग्रसर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम अभी
बहुत सारा काउंटिंग अभी बाकी है और काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है और निश्चित तौर पर अगर जीत हम लोग की सुनिश्चित होती है तो इसमें सबसे बड़ा देन औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे महान मतदाता हैं सबसे पहले उनका जाएगा और उसके बाद जितने भी हमारे महागठबंधन के सम्मानित माननीय विधायकगण हैं, पूर्व विधायक हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जिला कमेटी के लोग हैं, जितने भी पंचायत स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर के जो भी महागठबंधन के साथी हैं, ये जीत उनके नाम जाएगा। काराकाट में भी आप अच्छा बहुमत जा रहे हैं, क्या कारण है कि काराकाट और औरंगाबाद दोनों में? देखिए, काराकाट में भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि उपेंद्र कुशवाहा चुनाव नहीं जीते और उपेंद्र कुशवाहा जब चुनाव नहीं जीते, भारतीय जनता पार्टी की अगर सोच बन गई है तो उस सवाल उत्पन्न नहीं होता है और इसका बहुत बड़ा लाभ हम लोगों को मिला है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हम धन्यवाद देते हैं कि एक सीट हम लोगों को जिताने में उन्होंने मदद किया। यानी कि पूरा ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी उपेंद्र कुशवाहा के हार में कारण बन रही है? निश्चित तौर पर ये हम नहीं बल्कि हमें बहुत जगह पे बिहार में जाने का अवसर मिला। ये सारे लोग इन चीज़ों से वाकिफ़ थे कि कैसे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने औरंगाबाद में छल करने का काम किया है, ये सारे लोग वाकिफ़ थे। और तो आरोप लग रहे हैं कि पवन सिंह को उतारने के पीछे राजद कहाँ? नहीं, हम लोग का इस तरह का कोई काम नहीं होता है। ये सब काम करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है, खरीद फरोख्त करना, ये करना वो करना, माहिर वो हैं। लेकिन हम देश की जनता और बिहार की जनता को नमन करते हैं। जो बिहार की जनता जनादेश देगी उसे हम महागठबंधन के सभी साथी सहर्ष स्वीकार करेंगे और जिस तरह से माननीय नेता हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय युवा तुर्क तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस विचारधारा को लेकर के बिहार आगे बढ़ाने को लेकर के वो चल रहे हैं, नौकरी मिले, रोजगार बढ़े, महंगाई घटे, उद्योग लगे, इन तमाम मुद्दों को, हमारे किसान बढ़े और पढ़ाई दवाई लिखाई फ्री, ये जो घोषणाएं हैं उन मुद्दों पर हमारे नेता निश्चित तौर पर काम करते रहेंगे और जो भी जनादेश आएगा बिहार में महागठबंधन के प्रति उसे हम लोग सहर्ष स्वीकार करेंगे और सभी मतदाता बंधुओं को हम धन्यवाद देंगे। आप जदयू में भी बहुत दिन तक रहे, अब सरकार जब केंद्र में बनाने की बात आएगी तो क्या ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार यहाँ पलटी मारेंगे? देखिए, नीतीश बाबू हम लोग के अभिभावक हैं और राजनीति में कहीं पर से कुछ कहा नहीं जा सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। अभी एक खबर आई है कि कांग्रेस उनसे बात करना चाह रही है या वो चाह रहे हैं, तो शायद हमें जानकारी नहीं है। अगर शायद आप कह रहे हैं वो चाह रहे होंगे या ये, सरकार जब बनती है तो बहुत तरह की बातें चलती है, कभी इधर से संपर्क किया जाता है, कभी उधर से किया जाता है, तो वो तो चलते रहता है, ये सब सरकार बनने पे चलते रहती है। लेकिन देश की जनता ने जो जनादेश देने का काम किया है, देश की जनता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।